this is Lakshmi and welcome to my channel which is welcome to study। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो कितने लेवल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आज हम सिर्फ फर्स्ट लेवल के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, तभी आपको समझ आएगा। स्किप मत करना, आराम से सुनना और ध्यान से समझना, ठीक है। लेवल ऑफ अ मैनेजमेंट तो क्या होता है, पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि होता क्या है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो as we have already learned that management does not refers to a single individual, एक एक करके पढ़ते हैं। तो ऐसे देखो हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं, देखते हैं कि मैनेजमेंट जो होता है वो एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है, वो एक इंडिविजुअल फॉलो नहीं करते हैं, एक से नहीं होता है मैनेजमेंट, ठीक है। बट इट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन। अब ये किससे होता है, ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ होंगे, ग्रुप ऑफ पर्सन जहाँ होंगे वहाँ पे ही मैनेजमेंट कंप्लीट हो सकता है, वहाँ पे ही प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अब इन कंपनीज लार्ज नंबर ऑफ अ पर्सन आर एम्प्लॉयड एंड प्लेस एट डिफरेंट प्लेस टू परफॉर्म डिफरेंट मैनेजरियल एक्टिविटी। अब देखो बड़ी कंपनियों में क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे पीपल्स होते हैं जो एम्प्लॉयड होते हैं और वो प्लेस अलग अलग डिफरेंट प्लेस पे होते हैं, अलग अलग परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्म करते हैं मैनेजर एक्टिविटी को, जो भी मैनेजर की एक एक्टिविटी है या जो भी काम है, ठीक है। टू कैरी ऑन दिस एक्टिविटी दिस एम्प्लॉयज़ आर गिवन नेसेसरी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप देखो अब जितनी भी एक्टिविटी है उसको करने के लिए, ठीक है, कैरी करने के लिए एम्प्लॉयज़ को क्या दिया जाता है, एक नेसेसरी अथॉरिटी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दी जाती है, ठीक है, जिम्मेदारी दी जाती है एम्प्लॉयज़ के ऊपर। दिस गारंट ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ अ चेन ऑफ अथॉरिटी। अब जो अथॉरिटी होता है ना, वो अथॉरिटी इसलिए दी जाती है कि एक क्रिएट करता है, एक चेन क्रिएट करता है, रिजल्ट एक क्रिएट चेंज करता है, ठीक है। अब this chain is divided into 3 level which result in creation of a 3 level of a management, ठीक है। अब ये जो अथॉरिटी होती है ना, वो क्या होता है कि वो चेन बनाती है, क्रिएट करती है, लेकिन वो जो चेन है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, 3 लेवल्स में डिवाइड होती है, ठीक है, 3 लेवल्स में डिवाइड होती है, क्रिएट होती है। तो कौन से 3 मेन लेवल्स, पहला टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइज़र लेवल और या ऑपरेशनल और या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट। मोस्ट ऑफ हम लोग लोअर लेवल मैनेजमेंट में बोलते हैं। अपर टॉप लेवल, या तो इसको टॉप लेवल को अपर लेवल भी बोलते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, समझ आया। तो ये हमारा मैनेजमेंट क्या होता है तो हमने डिस्कस कर लिया लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम सिर्फ फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, कौन से, टॉप लेवल ऑफ अ मैनेजमेंट, ठीक है। चलो देखते हैं। तो आज ये कुछ इमेज है, इससे आपको पता चल जाएगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन लोग होते हैं, मिडिल लेवल में कौन कौन लोग होते हैं और लोअर लेवल या सुपरवाइज़र लेवल में कौन कौन लोग होते हैं, ठीक है। ये हमारी अथॉरिटीज़ होती है, ठीक है। ये ऊपर से जो नीचे आती है ना वो हमारी अथॉरिटीज़ होती है और ये लेवल्स अकाउंटेबिलिटीज़ होती है। ये इतना याद रखना, ऊपर से जो नीचे आते हैं, अथॉरिटी का मतलब ऑर्डर देना, इतना याद रखना। अथॉरिटी, ऑर्डर तो कुछ और ही होता है, वर्ड स्पेलिंग अलग होती है, सब कुछ होता है, लेकिन अथॉरिटी का मतलब ही होता है कि ऊपर से जो ऑर्डर आता है वो फॉलो करना। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जो ऊपर से ऑर्डर आया है, आपका काम हुआ है कि नहीं हुआ है, वो आपकी जिम्मेदारी होगी, वो जवाब आपको ऊपर जाके देना होगा, ठीक है। तो ये होता है अकाउंटेबिलिटी और अथॉरिटी का मतलब। अब देखते हैं हम क्या क्या आता है। तो पहला टॉप लेवल मैनेजमेंट याद रखना है कि कौन कौन लोग आते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, चेयरमैन, जनरल्स मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, शेफ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, सीईओ होते हैं, सीएफओ होते हैं, चीफ फाइनेंस ऑफिसर होते हैं एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स होते हैं। तो ये कुछ लोग हैं जो यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है। अब फिर मिडिल लेवल में क्या होता है कि काम चलता है, ऊपर से तो ऑर्डर बनाते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं नीचे, लेकिन उनको वो ऑर्डर को फॉलो कौन करता है, वो काम को कंप्लीट कौन करता है, तो कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो कौन कौन है, परचेस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, प्लांट सप्लीमेंट्री मैनेजर, डिविजनल हेड एंड डिपार्टमेंटल हेड। तो ये होते हैं मिडिल लेवल में। अब हम लोग देखते हैं लोअर लेवल, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं जो काम करते हैं। सुपरवाइज़र होता है, सप्लीमेंट्री होता है, फॉरमैन सेक्टर्स, फॉरमैन्स होते हैं, सेक्शन ऑफ ऑफिसर होता है, फिर
फिर क्लर्क होता है, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव होता है एक्सेट्रा, और एम्प्लॉयज़, ये सब एम्प्लॉयज़ होते हैं जो काम कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ लेवल्स है। ठीक है, ये याद रखना कि कौन किस में कहाँ आता है। तो ऑथोरिटी और अकाउंटेबिलिटी का मतलब समझ जाना। ठीक है, ऑथोरिटी मतलब जो टॉप टू बॉटम होता है, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब डाउन टू अपवर्ड होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? ठीक है, सो दे कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या होता है? टॉप लेवल मतलब सबसे मोस्ट एग्जीक्यूटिव, मतलब बहुत सीनियर होते हैं, हमसे बहुत बड़े होते हैं साहब लोग, बॉस लोग, उनको वो टॉप लेवल में होते हैं, वो होते हैं। इन्हीं की वजह से टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ, अभी मैंने बताया पहली लाइन ये लिख देना, फिर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट अभी जो मैंने सबके नाम बताए वो नाम एक्सेट्रा, ये एक पॉइंट लिख देना। फिर इट इंक्लूड ग्रुप ऑफ क्लर्क पर्सन, रूरल पर्सन एसेंशियल फॉर लीडिंग एंड डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल्स। और इनके ग्रुप में क्या होता है, कुछ लोग, कुछ पर्सन्स होते हैं, कुछ जो लीड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, अदर एफर्ट करते हैं और दूसरे पीपल्स को। ठीक है, द मैनेजर वर्किंग एट द लेवल हैव मैक्सिमम ऑथोरिटी। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में लोग होते हैं ना, उनके पास बहुत ज़्यादा ऑथोरिटीज़ होती है, बहुत ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, पावर होता है, ऑथोरिटी मतलब एक पावर होता है। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ अ टॉप लेवल मैनेजमेंट, आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि टॉप फंक्शन ऑफ अ टॉप लेवल मैनेजमेंट पूछ सकते हैं, केस स्टडी में पूछ सकते हैं कौन सा फंक्शन है ये, तो ये ध्यान में रखना, ये ज़रूरी है याद करना। ठीक है, तो पहला है हमारा ए पॉइंट है हमारा कि डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ एंटरप्राइज। ठीक है, तो ये क्या होता है? द टॉप लेवल मैनेजर फॉर्मुलेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजर होता है टॉप लेवल का, वो फॉर्मुलेट करता है मेन ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के। दे फॉर्म लॉन्ग टर्म एज वेल एज अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। अब वो क्या करते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी एक्टिविटी होती है, जो भी काम करना होता है, या शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, वो फॉर्म करते हैं, वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब फिर बी पार्ट में क्या होता है? फ्रेमिंग ऑफ अ प्लान एंड पॉलिसी। अब उन्होंने फर्स्ट में क्या है कि हमें वो जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी एक्टिविटी है, वो तो बना ली, वो तो कंप्लीट कर, लेकिन अब उसको प्लान और पॉलिसी तो करनी पड़ेगी, प्लान बनाना पड़ेगा, फॉर्मुलेट कैसे फ्रेमिंग करना है, क्या करना है, वो देखते हैं। तो जो टॉप लेवल मैनेजर है वो ऑल्सो फ्रेम द प्लान एंड पॉलिसी अचीविंग द सेट ऑफ गोल। जो भी सेट किया है, जो भी टारगेट सेट किया है, वो हेल्प करता है, प्लान करता है उसके हिसाब कैसे हमें करना है, और पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है, फिर थर्ड हमारा ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी टू परफॉर्म बाय अ पर्सन वर्किंग एट द मिडल लेवल। अब देखो, अब ऑर्गेनाइज करना, सारा हमने टारगेट सेट कर लिया, प्लान और पॉलिसी भी बना ली सेकंड में, लेकिन अब उसको करेगा कौन? तो ये काम जाता है मिडल लेवल मैनेजमेंट को। ठीक है, वो पर्सन वो काम करते हैं ये। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट असाइन जॉब टू डिफरेंट इंडिविजुअल वर्किंग एट द मिडल लेवल। अब देखो लेवल, तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है ना, वो जो भी उन्होंने डिसाइड किया है, जो भी काम डिसाइड किया, चाहे शॉर्ट रन या लॉन्ग रन के लिए हो, वो क्या करते हैं कि मिडल लेवल वाले को भेज देते हैं वो काम, और वो हर एक इंडिविजुअल को काम दे देते हैं कंप्लीट करने के लिए ये को। ठीक है, अब डी है हमारा असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स एसेट्स एक्सेट्रा। अब क्या आता है, हमने काम तो दे दिया मिडल लेवल को, लेकिन काम करने के लिए सामान तो चाहिए। तो सामान के लिए हम लोगों को फाइनेंस, पैसों की ज़रूरत पड़ती है, फिक्स जो भी एसेट्स होते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है एक्सेट्रा। तो उसके लिए होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, अरेंज करता है, सारे फाइनेंस को देता है, रिक्वायर करता है जितने भी डे टू डे एक्टिविटी जो भी है उसके लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। दे बाय फिक्स एसेट्स को बाय करता है, खरीदता है, और कैरी ऑन एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, तब वो चालू करता है अपना ऑर्गेनाइजेशन के काम को, एक्टिविटीज़ को। अब है हमारा फिफ्थ हमारा क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, अब रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे मेक प्लान टू रन द ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ एंड सक्सेसफुली। इसमें क्या होता है कि ये ऐसा करते हैं, लेवल्स टॉप लेवल लोग ऐसा करते हैं, रिस्पॉन्सिबल सर्वाइव करते हैं, सर्वाइवल करते हैं, ग्रोथ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ताकि वो जो भी प्लान किए हों वो अच्छे से आराम से चले और सक्सेसफुल भी हो। ठीक है, हमें आगे बेनिफिट मिले। फिफ्थ हमारा कि लाइसेंस विथ अदर साइड वर्ल्ड फॉर एग्जाम्पल मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सेट्रा। द टॉप लेवल मैनेजमेंट रिमेन इन कॉन्टैक्ट विथ गवर्नमेंट। अब देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होती है, जो अथॉरिटीज़ होती है, वो है ना गवर्नमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में रहती है, कॉम्पिटिटर्स के साथ, सप्लायर के साथ, मीडिया के साथ एक्सेट्रा के साथ, ये सब के कॉन्टैक्ट में ही आती जाती है। ठीक है, जॉब ऑफ टॉप लेवल आर कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल, डिमांडिंग लॉन्ग आवर ऑफ अ कमिटमेंट टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, जो जॉब्स होती है ना टॉप लेवल की, वो कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत मिक्सअप होती है, स्ट्रेसफुल होता है, जो लॉन्ग ज़्यादा टाइम के लिए डिमांड करती है कमेटी को टूवर्ड्स, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ठीक है, अब लास्ट है हमारा क्या,
नॉट लास्ट। फिर हमारा है 7th वाला, टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। अब इसमें क्या होता है कि जो भी एक्टिविटी हुई है, जो भी एलिमेंट्स है, जो भी कोऑर्डिनेशन है, वो एक्टिविटी को इकट्ठा करना डिपार्टमेंट के सारे अकॉर्डिंग टू द जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया है उसके लिए, ठीक है। और फिर हमारा है एनालाइजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट इम्प्लीमेंटेशन। अब एनालाइज करना है आपको, सर्वे करना है सर्वाइवल फॉर द फर्म। अब फर्म का सर्वाइवल के लिए हमें एनालाइज करना है बिजनेस इन्वायरमेंट को और उनकी इम्प्लीमेंटेशन को क्या किया है उन्होंने। फिर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। अब जिन्होंने ये काम किया उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी एक्टिविटी की है बिजनेस की वो, और जो भी इम्पैक्ट होगा सोसाइटी के ऊपर। तो जॉब ऑफ अ टॉप लेवल मैनेजर इज़ कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल। अब जो टॉप लेवल का जो मैनेजर है उसके लिए जॉब क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रेसफुल है, डिमांडिंग लॉन्ग आवर एंड कॉमेडी, वही लाइन है उसमें, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल पूरा क्या है, ये मैं नोट्स में भी ये प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। पहले सब पॉइंट याद करना, कैसे याद करना है आपको, ठीक है। मैंने बोल के भी बताया है तो याद रखना। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि क्या है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।